बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बारिक अली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। ये रहे जी शुआरे जो है वो आपने ड्राई फ्रूट में अक्सर खाए होंगे। अगर ड्राई फ्रूट में नहीं खाए तो अक्सर शादी ब्याह पे जो है वो आपने रस्म निकाह के बाद ज़रूर खाए होंगे, क्योंकि रस्म निकाह के बाद अक्सर जो है वो शुआरे तकसीम किए जाते हैं। वो क्यों तकसीम किए जाते हैं मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। आपको अगर इल्म है तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि निकाह की रस्म के फ़ौरन बाद जो है अक्सर शुआरे क्यों तकसीम किए जाते हैं और ये रस्म कहाँ से चली है, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। शुआरा जो है वो किस तरह तैयार किया जाता है, इसका मुकम्मल प्रोसेस क्या है, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कच्ची खजूर को दरख्त के ऊपर से कैसे उतारा जाता है वो भी आपको दिखाते हैं। भाई जो है वो दरख्त के ऊपर चढ़ने लगे हैं। भाई जो साथ रस्सी लेके जा रहे हैं उसका भी एक मकसद है, वो भी आपको दिखाते हैं साथ साथ। खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ना जो है वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। इस तरह रस्सी की मदद से खजूर को जो है वो नीचे उतार लिया जाता है कि अगर ऊपर से खजूर का खोशा जो है वो गिराएंगे तो सारी खजूरें जो बिखर जाएंगी। रस्सी की मदद से नीचे उतारेंगे तो एक भी खजूर जो है साथ से नहीं गिरती। काटते हुए अगर कोई गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इस तरह उतारते हुए खजूरें जो है वो बिल्कुल महफूज रहती हैं और खजूरें ज़ाया नहीं होती। ये खजूर का गोशा रस्सी के ऊपर से नीचे गिर गया और काफ़ी सारी खजूरें साथ से बिखर गई हैं। वैसे देखने में ये गुच्छे जो है वो इतने वजनी नहीं लग रहे, मगर कम से कम एक गुच्छे का वजन जो है वो 20 से 25 किलो के करीब है। ये जो मेरे हाथ में खजूर है जो ऊपर ही पक जाती है, उसके खाने का मज़ा अलग होता है। इम्तियाज़ भाई जो है वो हमें पकी हुई खजूरें जो है वो दे रहे हैं कि ये खा के चेक करें, इनका जायका चेक करें। तो इम्तियाज़ भाई ये एक जो गुच्छा होता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा वजन कितना हो सकता है? इसका वजन ज़्यादा से 35 किलो भी हो जाता है। 35 किलो? हाँ, 35 किलो आराम से हो जाता है। सही। तो ये गिरती नहीं है जब इतना वजन हो जाता है? टूटती नहीं है टहनियाँ? नहीं, गिरने नहीं देते ना। अगर गिर जाएंगी फिर बिखर जाएंगी। सही। कुछ टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। हम यही कोशिश करते हैं कि नीचे ना गिरे। सही। ये जो टहनियाँ होती हैं ये टूटती नहीं है इतने वजन से? ना, नहीं टूटती। इस दरख्त के ऊपर से सारी खजूरें जो है वो उतार ली हैं। इस दरख्त को बीच में से छोड़ दिया और आगे वाले दरख्त पे जो है वो जाके चढ़ गए। इमानुल्लाह भाई ये वाली जो खजूरें ये क्यों नहीं उतारी? भाई ये खस हो गई है, इसका मतलब है कि ये खराब है, पक नहीं सकती। बस ये पकेगी नहीं? नहीं, अगर इसको उतार भी लेते हैं तो ये ज़ाया? ये ज़ाया हो गया। असल बात ये है कि इस खजूर के ख़राब होने के पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि खजूर का जो है वो पॉलिनेशन का अमल होता है। अगर उसको पॉलिनेशन का अमल ना किया जाए तो खजूर जो है वो इस तरह ख़राब हो जाती है। जिन दरख्तों के ऊपर पॉलिनेशन का अमल होता है उनके ऊपर खजूरें जो लगती हैं वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी ज़्यादा फल जो है इनके ऊपर लगता है। खजूर के दरख्त के ऊपर से खजूर के उतारने का अमल जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। दरख्त के ऊपर चढ़ना, काटना, फिर उसको नीचे लाना और इसके बाद भी इसके ऊपर काफ़ी अमल होता है, वो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इम्तियाज़ भाई ये जो खजूर है जी, ये यहाँ पे बाग में एक ही किस्म की है कि या और भी किस्म की हैं? इसमें यहाँ जो है 2 किस्म की खजूर है। सही। ये जो आपके हाथ में ना, हाँ जी, हम इसको बोलते हैं असील। असील। हाँ, और वो जो सामने खड़ी है वो दूसरी चीज़ है, वो दूसरी किस्म है। वो ये वाली दूसरी किस्म है जो अभी आपको दिखाई जा रही है। अगर ये चीज़ आप खाएंगे ना, हाँ जी, इसका जायका भी इसके अलग है। जायका भी अलग है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है करबलान। करबलैन जी, सही हो गया।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में खैरपुर और सखर में इस तरह के खजूर के जो है वो काफ़ी सारे बागात पाए जाते हैं और काफ़ी सारी खजूर जो है वो यहाँ पे पैदा होती है। पाकिस्तान खजूर की एक्सपोर्ट में मेरे नॉलेज के मुताबिक वर्ल्ड लेवल पे 6 नंबर पे आता है कि इतनी खजूर जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तान में पैदा होती है जो बैरून ममालिक जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। खजूर को इस तरह काटने के बाद एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करने के बाद ये गधा गाड़ी आ गई है, इसके ऊपर लोड कर लेंगे। खजूर को बड़ी तरतीब के साथ गधा गाड़ी पे लगाया जाता है। जो नीचे बिखरती है उसको भी इस तरह इकट्ठा कर लिया जाता है। खानी दे पुत्रा, खानी दे, खानी दे, खानी दे। ये नहीं भाई, ये वाला, ये साफ है। थोड़ा साफ तो। तो लाठी से नहीं कटा लई यार, एक गाड़ो भराया बा। इस तरह काटी हुई खजूर को गधा गाड़ी पे लोड कर लिया जाता है और लोड करने के बाद इसको अंगीठी के पास लेके जाते हैं जहाँ पे इस पर मज़ीद प्रोसेस होता है। कहाँ भाई हिकड़ो भरे में लगे को कटा खाना में मत गयो कटा तो गाड़ी हेडो फिर आके यहां कालो चाड़ी तो कटा के रहा है हम ठीक है भाई, शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। हल 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 यो देवरी नहीं लाया लिया लिया बाग में से इस तरह खजूर जो है वो ठेलों के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर और मुख्तलिफ गाड़ियों के ऊपर इकट्ठी करके जो है वो एक जगह पे इकट्ठी की जाती है और वहाँ पे इस पे मज़ीद प्रोसेस जो है वो किया जाता है। खजूर को बाग से काटने के बाद इस तरह एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद गुच्छों के साथ से खजूर को जो है वो उतार लिया जाता है। लकड़ी की इस तरह की दंदारी सी बनाई होती है, इसको सिंधी में जो है वो दंदारी बोला जाता है। इसके बीच में गुच्छे जो है वो मारे जाते हैं और खजूर जो है वो साथ से उतार ली जाती है। उतारने के बाद इस तरह खजूर को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है।
सरा सर ना कर पुत्र बोले खजूर को गुच्छों के साथ से उतारने के बाद इनको शांटी कर लिया जाता है और शांटी कुछ इस तरह किया जाता है। ये चेक करें कि कुछ खजूर जो भाई ने पकड़ी है हरे रंग में और कुछ जो है वो तैयार खजूर है। मुमताज़ भाई, ये हरी खजूर में और जो पीली है उसमें क्या फ़र्क है जो तैयार है? भाईजान जो फर्क इसमें जो है पीली है वो उससे शुआरा बनता है, ये जो सब्ज़ रंग की है शुआरा नहीं बनता, ये ख़राब हो जाती है, इसके अंदर गिटक नहीं होती। हरी खजूर जो है वो निकालते जा रहे हैं बीच में से और बाकी खजूर जो है वो यहाँ पे इकट्ठी करते जा रहे हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है खजूर के काम का, देखने में हमें जो है वो बस चंद लम्हों का ही काम लगता है। और इसमें हरी खजूर ही सिर्फ नहीं निकाली जाती बल्कि इसमें इस तरह की जो गली खजूर होती है जो टूट जाती है इस तरह, वो भी निकाल दी जाती है, जो ज़ख्मी हो जाती है, क्योंकि जो अगला प्रोसेस है उसमें ये काफ़ी परेशान करती है और बाकी खजूर जो उसको भी ख़राब करती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? हाशिम भाई ये बाग के मालिक हैं और मुमताज़ भाई के वालिद साहब हैं। तो शौक़ जो है वो इस कदर है कि ये जो है नासाज होने के बावजूद बाग में आगे बैठे हुए हैं, सारा काम जो है वो देख रहे हैं और अपनी निगरानी में सारा काम जो है वो करवा रहे हैं। ये किसान की चाहत और लगन होती है कि जब उसकी फसल तैयार होती है तो वो अपनी आंखों के सामने जो है वो उसे तैयार होते हुए देखना चाहता है। छांटी करने के बाद खजूर को टोकरियों में डाल लिया जाता है। टोकरियों में डालने के बाद इस तरह बड़े से टब में पानी डाल के खजूर को अच्छी तरह धो लिया जाता है। इस तरह धोने के बाद अभी खजूर को बड़ी कढ़ाई में डाल लिया जाएगा जिसमें खजूर को उबाला जाएगा। की तैयारी के लिए खजूर को उबालने के लिए रंग काट का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि शुआरे के ऊपर रंगत जो है वो खूबसूरत सी आए। एक टाइम में कढ़ाई में जो खजूर डाली जाती है वो तकरीबन 7 से 8 टोकरियाँ जो है वो डाली जाती हैं और एक टोकरी में तकरीबन 30 से 35 किलो के करीब खजूर जो है वो होती है। इस वक्त मौसम जो है वो ख़राब हो रहा है, हवाएं चल रही हैं और मौसम जो है वो भी आबरूद है, तो किसानों की जो है वो काफ़ी दौड़ें लगी हैं। उनकी कोशिश है कि बारिश आने से पहले इस काम को जो है निपटा लिया जाए। अगर खजूर के ऊपर बारिश हो जाए तो खजूर जो है वो ख़राब होने का अंदेशा होता है। खजूरों की मैल और रंग काट की वजह से जो ऊपर जाग आई होती है उसको ऊपर से उतार लेते हैं ताकि नई डाली जाने वाली खजूर जो है वो जाग की वजह से ख़राब ना हो। दोबारा से खजूर जो है वो कढ़ाई में डाली जा रही है। कढ़ाई के किनारों को साफ कर लिया जाता है, जो जाग वगैरह साथ जली होती है उसको उतार लिया जाता है ताकि शुआरा जो है वो खराब ना हो। कढ़ाई में खजूर डालने के बाद खजूर को अच्छी तरह हिलाया जाता है और हिलाने के लिए खजूर को बड़ा स्पेशल सा चम्मच जो है वो बना हुआ है लकड़ी का। इमदाद भाई, खजूर को उबालने के लिए कितना टाइम लगाया जाता है? 5-10 मिनट लगते हैं। कढ़ाई के नीचे आग जो है वो काफ़ी तेज़ चलाई जाती है और खजूर की लकड़ी के साथ ही आग जो है नीचे जलाई जा रही है। इन भाई की यहाँ पे ड्यूटी है आग जलाने के लिए। जितना आग तेज हो उतना वो ज्यादा उबलता है, जल्दी निकलता है, ज्यादा आग लगाते हैं। खजूर को उबालते हुए इसके ऊपर जो जाग आती है उसको भी ऊपर से उतार लिया जाता है। ये सारा 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है उबालने का और उबालते हुए एक भी सेकंड के लिए चम्मच जो है वो नहीं छोड़ा जाता है। इसमें कभी इसको हिलाया जाता है, कभी इसके ऊपर से जो मैल है वो उतारी जाती है।
और प्रोसेस जो है वो लगातार चेन में चलता है। वहाँ पे खजूर जो है वो उतारी जा रही है, साफ़ की जा रही है, छांटी की जा रही है, यहाँ पे धोया जा रहा है और यहाँ पे जो है वो खजूर को उबाला जा रहा है। इस तरह खजूर को उबालने के बाद टोकरियों में निकाल लिया जाता है। तैयार शुआरे में से जो खुशबू आ रही है वो बहुत ही मज़े की सूंधी सूंधी सी है और इसको यहाँ से भी ले जाया जाएगा मैदान में, वहाँ पे से खुश किया जाएगा खिलाने के बाद। कढ़ाई में से शुआरे जो है वो निकाल लिए हैं और शुआरे निकालने के बाद कढ़ाई को एक दफ़ा अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। खजूर का पौधा, इसके ऊपर लगी हुई खजूरें, तार के इकट्ठी की हुई खजूरें, और जिन टहनियों के ऊपर से खजूरें जो उतारी हुई हैं, सभी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। उबालने के बाद जो अगला मरहला होता है, इसमें खजूर को खुश्क किया जाता है धूप में, और धूप जितनी अच्छी होगी खजूर उतनी अच्छी खुश्क होगी और जल्दी खुश्क हो जाएगी। इस तरह शुआरे को बिल्कुल एक एक करके फैलाया जाता है ताकि शुआरा जो है वो अच्छी तरह और जल्दी खुश्क हो जाए। इस तरह उबले हुए शुआरे को बड़ी ख्याल के साथ लकड़ी के औजार के साथ अच्छी तरह फैला दिया जाए ताकि खजूर जो है वो टूटे ना। अगर खजूर टूट जाएगी और खुश्क होने के बाद जब ये शुआरा तैयार होता है तो उसका रेट जो है वो मार्केट में कम हो जाता है, इसलिए बड़ी ख्याल के साथ इसको फैलाया जाता है और खुश्क किया जाता है। शुआरे का ये प्रोसेस जो है वो लगातार चल रहा है। आज का फ्रेश जो है वो ये शुआरा है, ये एक दिन पहले का है। इसमें चेक करें, खुश्क होने के बाद सलवटें जो है वो बनना शुरू हो गई हैं, खुश्क होना शुरू हो गया। और इससे जो चंद दिन पहले का वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाह सही ठीक है। कितने दिन पहले का ये कितने दिन पहले का? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। जी जी। इस शुआरे को जो है तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं और ये तकरीबन खुश्क हो चुका है। थोड़ी धूप इसे और लगवाएंगे और उसके बाद इसे पैक किया जाएगा। ये वाला शुआरा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको भी पैक कर लिया जाएगा। ये शुआरा जो है वो रंग कार्ड के साथ तैयार किया हुआ है, जबकि ये वाला शुआरा जो है वो रंग कार्ड के बगैर तैयार हुआ है, देसी तरीके से तैयार हुआ है। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी इसको पैक किया जा रहा है इस तरह बोरियों में।
बोरियों में पैक करने के बाद अभी इसे सिलाई किया जा रहा है। इस तरह खुश्क होने के बाद अगर इसको पानी वगैरह लगता है तो ये शुआरा ख़राब तो नहीं होता? नहीं होता। नहीं, इतना जल्दी नहीं होता, इतना ज़्यादा। शुआरा जो इस तरह खुश्क हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो इसको गीला होने पे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। मगर ये जो प्रोसेस है, इस पर अगर बारिश हो जाए या पानी इसको लग जाए तो शुआरा जो है वो ख़राब हो सकता है। शुआरा जो रंग कार्ड वाला ज़्यादा मज़ेदार होता है कि ये वाला बगैर रंग कार्ड के? खाने में एक काले वाला अच्छा है। खाने में ये काले वाला ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो देसी तरीके से जो चीज़ तैयार होती है ज़ाहिर है उसका जायका अपना ही होता है। रंग कार्ड के साथ जो तैयार करना है उसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आती हैं। इसमें केमिकल भी नहीं है, हाँ जी, ये नुकसान भी नहीं आएगा। सही। हाँ, ये था जी अल्हम्दुलिल्लाह शुआरे का मुकम्मल प्रोसेस जो आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको हमारी आज की वीडियो जो वो कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मुकम्मल प्रोसेस आपको हमारा कैसा लगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों अहबाब के साथ, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। और शुआरा जो है इस तरह तैयार करने के बाद, पैक करने के बाद मार्केट में चला जाता है, वहाँ से आप लोग लेके खाते हैं। और कितना लेंथी प्रोसेस है वो आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर देखा किसी ने तो वो भी कमेंट करके बता दें, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बता दें। शुआरे का प्रोसेस जो है वो काफ़ी लेंथी होता है, मगर खजूर का प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल होता है और शुआरे की निस्बत काफ़ी आसान होता है। खजूर के जो गुच्छे उतारे जाते हैं उनके ऊपर कुछ खजूरें जो है इस तरह आधी पकी हुई होती हैं और आधी कच्ची होती है। इस तरह इसको जो है वो अच्छे से लैदा कर लिया जाता है और लैदा करने के बाद इसको कुछ शांटी करके साइड पे कर लिया जाता है। इसको भी धूप में खुश्क किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ये नरम हो जाती है और खजूर की शक्ल में आ जाती है। खजूर को तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? 3-4 दिन। सही। तो शुआरा जो है वो भी 4-5 दिन में खुश्क होता है और खजूर जो है वो भी 2-3 दिन में तैयार हो जाती है और माशाल्लाह बहुत ही नरम से, चेक करें, फ्रेश खजूर है, नरम है। और खजूर जो है वो कुछ इस तरीके से तैयार होती है। खजूर का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ उसको छांटी करके तो इस तरह अलहदा से धूप में खुश्क किया जाता है और ये जो तैयार है माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार है, नरम सी। आप फ्रेश खजूर जो है वो काफ़ी सारी खा सकते हैं एक जगह पे बैठ के, कम अज़ कम आधा किलो से ज़्यादा खा सकते हैं, इतनी नरम और मज़ेदार होती है।